बात इंदौर की। इंदौर के पास महू फायरिंग रेंज से सटे गांव के लिए सेना का अभ्यास जानलेवा साबित हो रहा है। आए दिन इन गांवों में फायरिंग रेंज से लाए गए बम लोगों की मौत की वजह बनते हैं। इन तमाम हादसों के बावजूद गांव वाले उससे कोई सबक नहीं ले रहे हैं। इन गांवों के बच्चों के लिए तो ये बम कमाई का जरिया बन गए हैं। अंधाधुंध गोले बरसा रहे ये टैंक थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे, लेकिन इन गोलों की गूंज बाद में भी सुनाई देगी। टैंकों से दागे जा रहे ये गोले भले ही सेना के अधिकारियों के लिए अभ्यास मात्र है, मगर कई बार ये गोले आसपास के गांव में रहने वाले बच्चों और ग्रामीणों की मौत की वजह बन जाते हैं। भले ही ये गोले बेजान हैं, मगर इन गोलों ने कई लोगों की जान ले ली है। ऐसे तो सैकड़ों हादसे हो चुके हैं अभी तक, और अभी एक ये 2 महीने में 2 हादसे हो गए। एक पहले एक और हुआ था, और एक कल हुआ है, और इससे पहले 20-25 साल पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ जानते हुए भी इन गांव में रहने वाले बच्चे क्यों बमों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। दरअसल फायरिंग रेंज के आसपास के गांव में रहने वाले ग्रामीण काफी गरीब और पिछड़े हुए हैं। यही वजह है कि वो अपने बच्चों की हर मांग पूरी नहीं कर पाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनके बच्चे पीतल और रांगा के लालच में फायरिंग रेंज से बम उठा लाते हैं, और कुछ मौकों पर इन बमों के खोल से पीतल और रांगा निकालने के दौरान इनमें धमाका हो जाता है। जैसे कि मवेशी चारा में जाता है, मजबूरी हमारी है, हमको घर से बेघर कर दिया आर्मी ने। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, सिर्फ हम हमारे बच्चे पाल रहे हैं, तो इसे जानवर रखकर ही पाल रहे हैं हम। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा धंधा बिजनेस नहीं है। हमारी जो जमीनें थी वो तो सब अधिग्रहण कर ही ली उन्होंने। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी व्यवस्था ऐसी होना चाहिए, उनको रोजगार मिल जाए और रोजगार दिया जाए। वो क्या है, बेचारे गरीब लोग हैं, बकरा बकरी पालते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। खुला जंगल है, मिलिट्री एरिया ही से लगा हुआ पड़ोस से, उसी में क्या पूरा जाते हैं बकरा बकरी चलाने के लिए। कोई भी लालच नहीं, मतलब ये लोहा है, ये कोई मतलब जो पड़ी रहती है वो उठा लाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हो तो समझेंगे इसमें ये बम है, जिंदा बम है, क्या है ये। महू के हेमा और बेरछा रेंज के आसपास के कई गांवों में ऐसे हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद ऐसे हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों की माने तो वो ग्रामीणों को बमों से खिलवाड़ न करने की तमाम हिदायतें देते रहते हैं। इसके बावजूद ग्रामीण अपनी आदत से मजबूर हैं। तो बच्चे लोग जो आसपास बम जो गिरते हैं उसको उठा लाते हैं, उनको समझ रहती नहीं है, और उसको तोड़ा ताड़ी करते हैं तो कुछ बारूद जो रह जाता है वो ब्लास्ट हो जाता है, इस कारण से हादसा हो जाता है। कई बार इन लोगों से बच्चों को, इनके पेरेंट्स को, बड़े बड़े जो लोग हैं उनको बच्चों को पे ध्यान रखें और उधर रेंज तरफ नहीं जाने दें, लेकिन छोटे बच्चे हैं चले जाते हैं, इस कारण घटना हो जाती है। इस फायरिंग रेंज में आना खतरे से खाली नहीं है। इसके बावजूद सेना ने आसपास के लोगों को फायरिंग रेंज से दूर रखने के लिए ना तो कोई फेंसिंग लगाई है और ना ही ग्रामीणों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा कई ऐसे स्थानीय व्यापारी भी हैं जो बच्चों से पीतल और रांगा खरीदते हैं, जिससे प्रोत्साहित होकर बच्चे अपने परिवार वालों को बिना बताए बम के अवशेष चुनने के लिए फायरिंग रेंज में चले जाते हैं। अभिषेक मिश्रा, सहारा समय, इंदौर।